हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश स्किल्स क्लास। हमारा आज का टॉपिक है टेकिंग ए टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोन पे इंटरव्यू कैसे लिया जाता है या कैसे फेस किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू एक ऐसी मीटिंग को कहा जाता है, एक ऐसी फॉर्मल मीटिंग को कहा जाता है जहाँ पे एक इंटरव्यूवी होता है। जो इंटरव्यू देने जाता है कैंडिडेट, उसको इंटरव्यूवी कहते हैं, और जो इंटरव्यू लेते हैं उन्हें इंटरव्यूवर कहा जाता है। एक ऐसी फॉर्मल मीटिंग जहाँ पे एक इंटरव्यूवी को एक या एक से ज़्यादा इंटरव्यूवर क्वेश्चंस करते हैं, सवाल पूछते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशंस, उनका एक्सपीरियंस, उनका बैकग्राउंड, उनकी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है इंटरव्यू में, जिससे कि वो एक सही इंसान को सही पोजीशन के लिए चुन सकते हैं। हमारा टॉपिक है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं, फिज़िकल इंटरव्यू में एक फॉर्मल मीटिंग होती है, फ़ेस टू फेस बैठ के इंटरव्यू हो जाता है। बट टेलीफोनिक इंटरव्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि इस बार टेलीफोन पे इंटरव्यू किया जाता है। आप एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते हैं, सिर्फ आप फ़ोन पे एक दूसरे से बात करते हैं। इस इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट सिर्फ इतना सा है कि फ़िज़िकली नहीं होता, फ़ोन पे होता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स टेलीफोनिक इंटरव्यू इस चीज़ के लिए यूज़ की जाते हैं कि स्क्रीनिंग करने के लिए। स्क्रीनिंग इन द सेंस कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 10 वैकेंसीज़ हैं और हमारे पास 100 लोगों ने अप्लाई किया है, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास रोल है, तो इसलिए टेलीफोनिक इंटरव्यू किया जाएगा। उनको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए देखा जाएगा कौन कौन कैंडिडेट है जो अपने आप को फ़ोन पे अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, अच्छे से इंटरव्यू दे रहा है। उनको शॉर्ट लिस्ट कर देंगे, बाकी सारे को एलिमिनेट कर देंगे। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कभी कभी टेलीफोनिक इंटरव्यू यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ कभी ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं, फ़िज़िकल इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जा सकता, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाता है। इसमें कुछ ओपनिंग सेंटेंसेस होते हैं जो स्टार्टिंग में हम कैसे स्टार्ट करेंगे बातचीत, उसके अलावा बाकी सब सेम रहता है। जब भी आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू हो, आपको ये कहा जाए कि आपका फ़ोन पे इंटरव्यू होने वाला है, आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे पहले से। तो सबसे पहले फ़ोन पे आप अच्छे से ग्रीट करेंगे, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दें, अपना बैकग्राउंड बताएं, अपनी क्वालिफ़िकेशंस, अपने एक्सपीरियंसेस, आपके स्किल्स, स्ट्रेंथ्स सब कुछ बताएं। और एक चीज़ का ख्याल रखें, क्लियरली फ़ोन पे बात करें। क्लियरली मतलब आवाज़ साफ़ रखें, क्लियर रखें, और हर एक वर्ड को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ ही पेश करें। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी स्केड्यूल और शेड्यूल, ठीक है, तो उस चीज़ का ख्याल रखें, प्रॉपर प्रोनाउंसिएट करें हर एक वर्ड को। अपना रेज्यूमे अपने पास रेडी रखें, सो दैट कि आपके रेज्यूमे में जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो इंटरव्यूअर को दे सकें। और एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठ के इंटरव्यू दें जो बिल्कुल शांत हो, जहाँ पे बिल्कुल कोई शोर ना हो, साफ़ क्लियर सा आवाज़ आपकी जानी चाहिए। अपने पास नोटबुक पेन ज़रूर रखें कुछ चीज़ें नोट करने के लिए। और जब आपको इंटरव्यू की कॉल आए तो आप उनको थैंक यू बोलेंगे, और आप ये भी बोल सकते हैं आई वॉज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉल, कि मुझे आपकी कॉल का इंतज़ार था। इंटरव्यू देते समय जब भी आपको इशारा मिले या आपको लगे मौका है, तब क्वेश्चन पूछें, बीच में इंटरप्ट ना करें। अपना इंटरेस्ट दिखाएं जॉब में, प्रॉपर एक डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश दिखाएं, और थैंक यू ज़रूर बोलें। और इसके अलावा जब भी आप का इंटरव्यू फिनिश होने वाला हो फ़ोन पे, तो उससे पहले आप उनसे ये ज़रूर पूछें कि मुझे आपकी तरफ से अब रिस्पॉन्स कब मिलेगा। जैसे ये पॉइंट नंबर 10 है, व्हेन एम आई लाइकली टू हेयर फ्रॉम यू, यानी जो आपने मेरा इंटरव्यू लिया है इसका मुझे रिस्पॉन्स कब मिलेगा, इसका रिज़ल्ट मुझे कब मिलेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं एक फ़िज़िकल इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए बिल्कुल सेम हैं। जैसे ये पिन पॉइंट किए हैं मैंने कुछ पॉइंट्स, जैसे क्वालिफ़िकेशंस के रिलेटेड आपको इस तरह के सवालात आ सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। व्हाट आर योर स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स, अपने स्किल्स के बारे में बताना है। वाई शुड वी हायर यू, यहाँ पे भी आपने स्किल्स के बारे में ही बताना है, आपके पास ये स्किल्स हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी है कि चूँकि आपके पास ये वाले स्किल्स हैं,
तो इससे आपकी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को की ग्रोथ में मेरा भी योगदान हो सकता है। ठीक है। सो उसके अलावा व्हाट डू यू नो अबाउट दिस जॉब, इस जॉब के बारे में आपको क्या पता है, या इस जॉब के लिए आपने कोई ट्रेनिंग की है क्या, आप इस कंपनी के लिए क्यों काम करना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है। अच्छा, आपने अगर कोई ट्रेनिंग की है, कोर्स किया है, तो उसमें क्या सीखा है आपने, और आपकी लाइफ में मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताइए। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। सो इनके रेस्पॉन्सेस, इनके आंसर्स आप फ्रेम करेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कैरेक्टर पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस क्या हैं। अच्छा, क्या आप अंडर प्रेशर काम कर सकते हो, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इरिटेट करती हैं, जिनसे आप परेशान हो जाते हो, जिनसे आपको गुस्सा आ जाता है। अच्छा, क्या आप फेलियर को हैंडल कर सकते हो। फेलियर मतलब आपका कोई टारगेट था, वो अचीव नहीं हुआ तो आप फेल हो गए, तो ऐसी सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करेंगे। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और आपके फर्दर स्टडी प्लान्स क्या हैं। स्टडी प्लान्स के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आप इस तरह से बताएंगे सो दैट कि उनको ये ना लगे कि ये बंदा या बंदी कल को हमारा जॉब छोड़ के चली जाएगी और चला जाएगा और हमारा नुकसान होगा। स्टडी के बारे में बताइए, हम डिस्टेंस मोड से स्टडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, बट मीनवाइल हम अपना जॉब कंटिन्यू करेंगे, हमारे जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैरियर गोल्स के बारे में, व्हाट मोटिवेट्स यू, आप किस चीज़ से इंस्पायर होते हैं, किस चीज़ से आपको मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, आर यू ए लीडर और फॉलोअर, क्या आप टीम को लीड करना चाहेंगे या फॉलो करना चाहेंगे किसी को। इसके अलावा आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है और वाई। जैसे कुछ लोग पेंटालून्स में काम करना चाहते हैं, कुछ वेव मॉल में काम करना चाहते हैं, तो सबकी ड्रीम कंपनी होती है, आपकी कौन सी है और क्यों है। यहाँ पे आप रीज़न बताएंगे, कंपनी का बैकग्राउंड बताएंगे और रीजंस बताएंगे। आपके रोल मॉडल कौन हैं, कोई भी इंसान, उनके बारे में आपको सब पता होना चाहिए, तब जाके आप किसी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। जी, इसके अलावा आपने पिछली एम्प्लॉयमेंट क्यों छोड़ी थी, अगर कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट छोड़ी हो तो। सो ये कुछ स्ट्रेस पे क्वेश्चंस हैं। आपको ऐसे थोड़ा सा प्रेशर में डालने के लिए पूछा जाएगा, आपके रिज्यूमे में इतने सारे ये ब्लैंक स्पेसेस क्यों हैं, इतने गैप्स क्यों हैं, इतना दूर दूर क्यों लिखा है, ये कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया है। ऐसे आपको प्रेशर में डालने के लिए, स्ट्रेस में डालने के लिए आपने बिल्कुल काम रह के आपका रिप्लाई देना है। ये सिर्फ आपको स्ट्रेस में डालने के लिए ऐसे उल्टे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके मार्क्स इतने कम क्यों हैं। अच्छा, और इसके अलावा आपको पूछा, ऐसी सिचुएशन पे पूछी जाएगी कि आप का एक साथी एम्प्लॉई, आपने उसको चोरी करते हुए देखा तो आप क्या करेंगे। और कभी कभी आपकी कोई एक ओपिनियन होगी और इंटरव्यूअर कहेगा बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, आपकी ओपिनियन को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया जाएगा, तो तब भी आपने प्रेशर में नहीं आना है, स्ट्रेस में नहीं आना है, आपने बिल्कुल काम रह के, नॉर्मल रह के अपने आंसर्स देने हैं। ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, स्ट्रेस इंटरव्यू का मकसद होता है आपको अपसेट करना, आपके थिंकिंग प्रोसेस को रोक देना। इससे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में सच में पता चलता है। ये याद रखिए, ये गेम होता है। ठीक है। थिंक, रिस्पॉन्ड कॉमली, एकदम से सोचें, आराम से काम रह के, शांत रह के जवाब दें। ज़्यादा जस्टिफाई ना करें, नहीं मैं ही सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, ऐसा नहीं है। सर मेरी ओपिनियन ये है, मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, बट मेरी ओपिनियन ये है। अपने प्लान के मुताबिक ही चले। सो ये कुछ जनरल टिप्स हैं इंटरव्यू से पहले आप सब प्रिपेयर करें। जैसे कि आप सब जानते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा होता है जो बड़ी देर तक चलता है। और कुछ इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें, पेश करें कि जो एम्प्लॉयर हो, जो आपको जॉब देने वाला हो, आप में इंटरेस्ट हो जाए। ठीक है। और अपने रियलिस्टिक गोल्स बताइए। रियलिस्टिक गोल्स वो होते हैं जिनको हम अचीव कर सकते हैं। जैसे किसी इंसान का गोल है चांद पे जाके घर बनाना, तो वो रियलिस्टिक नहीं है। चांद पे ज़मीन लेगा भी तो भी वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो नहीं रह सकता। ठीक है। सो रियलिस्टिक गोल होने चाहिए जो अचीव हो सके, झूठ ना बोलें। अच्छा, इसके अलावा कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ना दें, और सैलरी के बारे में स्टार्टिंग में बात ना करें। लास्ट पे जब आपको मौका लगे, आप फ्लेक्सिबल हैं, तब जाके आप सैलरी के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन सब का ध्यान रखेंगे।
आप ऐसा भी बोल सकते हैं जब आपको सैलरी के बारे में पूछा जाए तो बोलिए सर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, मेरे लिए मौका इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए जॉब इम्पॉर्टेंट है, सैलरी नहीं। फिर सैलरी का मिनिमम पैकेज कंपनीज़ ने डिसाइड किया होता है, उससे कम नहीं मिलता। जो मिनिमम पैकेज होता है उससे कम नहीं मिलता है। सो आप अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए ये बता सकते हैं सर टू मी अपॉर्चुनिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सैलरी। ठीक है, हमेशा से एक पोलाइट और पॉजिटिव नोट पे ही एंड करें। सो ये था हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन और टेलीफोनिक इंटरव्यू हम कैसे फेस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।